क्वेश्चन में उसने आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ a possible excited state of hydrogen. Options: option A, option B, option C and option D. ऑप्शन ए में बोल रहा है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी में बोल रहा है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी में आपसे बोल रहा है माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है प्लस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे आपको सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि बोर के मॉडल में ये भी बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पे देखो, अभी अभी मैंने पीछे आपको निकाल के दिया, जाके देखिए जरा। बोर के एटॉमिक मॉडल में ये बताया गया कि अगर n बराबर 1 होगा, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ठीक, एनर्जी कितनी होगी माइनस 13.6, तो यहां पर एनर्जी कितनी है माइनस 13.6। नेक्स्ट एनर्जी कितनी है चेक करो, नेक्स्ट वाले की माइनस 3.4। ठीक, अब खास बात ध्यान से सुनो, नंबर लाइन आती बनानी, एक और चलो निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, यहां पर आ जाओ, एक और कैलकुलेशन कर लें। n इज इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेशन कर लो, कितना आएगा, टीई इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक, तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा 1.51, है ना, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 1.51। सही है, ओके। नाउ अब नेक्स्ट यहां पर एनर्जी कितनी आ जाएगी माइनस 1.51, n इज इक्वल टू 3 के लिए माइनस 1.51। अब समझो जरा बात को, बात ये है जो सीखना है हमें। आप चले जाओ नंबर लाइन पे इस तरीके से, ठीक, और नंबर लाइन पे आप समझो यहां कहीं 0 होगा, फिर 0 के लेफ्ट में क्या आएगा माइनस 3.4, माइनस 3.4 नहीं सॉरी, पहले क्या आएगा माइनस 1.51, तो मैं माइनस 1.5 लिख दे रहा हूं बस। फिर यहां पर क्या आएगा माइनस 3.4, फिर यहां पर क्या आएगा माइनस 13.6। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सुनने वाली बात यह है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सुन लो भाई, या तो इस ऑर्बिट में घूमेगा n बराबर 1 में, या तो n बराबर 2 में घूमेगा, या तो n बराबर 3 में। अब यहां थोड़ी ना घूमेगा, ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में थोड़ी ना घूम सकता है यहां पर, क्योंकि यहां पर n की कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, ऐसा समझो आप। तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं आएगा। यहां नहीं घूम सकता है, ठीक। तो बस कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना तो इन दोनों के नंबर के बीच में कुछ आ सकती है, ना इन दोनों नंबर के बीच में कुछ आ सकती है, ना तो इन दोनों के बीच में कुछ, ना तो इन दोनों के बीच में कुछ। अब सवाल देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। कौन सी पॉसिबल है, सबसे पहले पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन चला गया, ठीक। बी ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि हमने कैलकुलेशन करी है n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब सी को देखो, सी है माइनस 6.8, और ये माइनस 6.8 किसके किसके बीच में आ रहा है चेक कर लो, नंबर लाइन पे नंबर पढ़ने आते हैं, यहां कहीं आएगा माइनस 6.8 वाली जो एनर्जी है तो नेगेटिव, लेकिन इन दोनों के बीच में तो भाई कुछ कोई ऑर्बिट ही नहीं होगा, ठीक, तो ये वाला एनर्जी लेवल कंसीडर नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे करके निकालते हैं, समझे। तो ऑप्शन सी इसलिए नहीं हो सकता है, याद रखिएगा।